मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश मुझको ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश मुझको ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मोती कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। नरसिंह मेहता बुलाया मैं झट आ गया, द्रौपदी ने बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो शबरी के झूठे बेर भी खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले।
प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना योगी बैरागी हूँ, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे। ना मैं बंदा ना मैं मुक्ता, ना मैं क्रिया कर्मी हूँ, ना काहू से न्यारा हुआ और ना काहू के संगी हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे। ना हम नर्क लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो। सब ही कर्म हमारा किया और हम कर मन से न्यारे हो। तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। सब श्वासों के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे ढूंढे, मुँह को कहाँ ढूंढे। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मुझको कहाँ ढूंढे। जौहरी मिल गया एक निराला, कांच से झट हीरा कर डाला। जौहरी मिल गया एक निराला, कांच से झट हीरा कर डाला। परमात्म से हुई पहचान, परमात्म से हुई पहचान। आन मिले मुझको भगवान। सत्संग की महिमा है महान। आन मिले मुझको भगवान। कर्म न काया मोह न माया, करतापन का भाव मिटाया। कर्म न काया मोह न माया, करतापन का भाव मिटाया। छूट गया कायाभिमान, छूट गया कायाभिमान। आन मिले मुझको भगवान। सत्संग की महिमा है महान। आन मिले मुझको भगवान। बहती अविरत ज्ञान की धारा, धुल गया मेरा कलिमल सारा। बहुत दिनों के बाद हो रहा है ना जूम सेशन। आवाज आ रही है? घर में बैठ के सब अपना जूम सेशन कर रहे हैं। नवनीत का बर्थडे आज। नवनीत का विश हैप्पी बर्थडे नवनीत। देखो तुम्हारे लिए जूम सेशन करना पड़ा नवनीत। प्रणाम गुरुजी, राम गुरु माँ, थैंक यू। होता ही नहीं था, हाँ जी होता था। गुरुजी, मैं बताना चाहूंगी कि वो ट्यूसडे को जैसे आपने कहा कि जैसे कोई गिफ्ट अंतरीव लाए तो नवनीत को पसंद नहीं आएगा, नवनीत लाए तो अंतरीव को पसंद आ जाएगा, जैसे आप गिफ्ट की बात कर रहे थे। तो मैं उस टाइम भी बोलना चाहती थी कि गुरुजी तो अंतर्यामी है। गुरुजी को पता है कि ये बर्थडे मंथ चल रहा है और गिफ्ट्स एक्सचेंज होने वाले हैं। तुमको लगता है गुरुजी को पता नहीं है? नहीं गुरुजी, आपको पता है। अब मैं बोलूं, क्या बोलूं। ये बर्थडे मंथ माना जाता है क्या अगस्त? गुरुजी ऐसा है कि जैसे मेरा हो गया, इनका 22 को है, हाँ 19 को डिम्पल दीदी का है, 24 को किरण का है। तो हाँ, हमारे भी विक्की, नेहा, पुनीत, इन लोगों का भी है। हाँ जी, हाँ जी। गुड। ऐसे ही होता है ना, कोइंसिडेंस। तुम्हारी भावना होगी कि बर्थडे पे विश किया जाए, हाँ जी। कैंसिल हुआ, जूम बन गया। हाँ जी, थैंक यू। और कुछ शेयर करना करो। गुरुजी शेयर तो ये है कि जैसे उस दिन भी चेतना की बात चल रही थी, तो सही बात है कि मतलब चेतना ही चेतना है। मतलब मुझे तो अब भर जाता है मन यही सोच के चेतना के बारे में ही, और वही कुछ छोटा बड़ा नजर नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हाँ मैं सैयारा मूवी के सॉन्ग्स सुन रही थी, तो उसमें जैसे गुरु माँ का मैं को लगता है कि सॉन्ग्स में सब कुछ है, तो मुझे भी वो जो पहला वाला एक फर्स्ट सॉन्ग है उनका, बहुत वो आजकल चल रहा है। तो हाँ सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, तू पास है मेरे पास है। तो वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं वही इनसे बात भी कर रही थी कि मतलब जैसे गुरु माँ गुरुजी बताते हैं कि चेतना ही है हम,
सब चेतन रूपी हैं, तो हम उससे अलग नहीं है, हम बदले नहीं है तो अलग, लेकिन कुछ रूठा हुआ है मौसम, जैसे हाँ, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, कभी कभी रूठ जाता है मौसम, कभी रूठा हुआ है। हरदम रूठा हुआ नहीं है, बट कभी कभी रूठ जाता है। कभी-कभी रूठ जाता है तो फिर हम उस चीज़ को उस टाइम भूल जाते हैं, लेकिन वही है कि जैसे आपका ज्ञान आजकल चेतना पे ही चल रहा है, तो बस वही फीड हो चुका है जैसे माइंड में, तो फिर वो मौसम चेतना में ही आ जाता है। जब थोड़ा रूठता है तो फिर लगता है नहीं, फिर चेतना में आ जाता है। जब कभी भी थोड़ा माइंड नेगेटिव हो या किसी से हाँ जी। बहुत कोई बोलचाल हो जाए, तो उस टाइम में ये गाना गा लेना चाहिए कि अभी रूठा हुआ है। हाँ जी, वही मैं ये ये भी उसको अगर पता चल जाता है कि रूठा हुआ है, हाँ जी, तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो। प्रणाम। हाँ जी, चेतना नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, हाँ जी, तो उसको जैसे बोलते हैं कि अभी रूठा हुआ है मौसम, और उसको ब्लेम नहीं कर रहे। हाँ जी, मौसम खराब है। हाँ, हम आपस में ही बात कर रहे हैं कि अभी मौसम रूठा हुआ है, उठा हुआ है। तो उसको पता चल जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको बोलते हैं भाई अभी बच्चा रूठा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो इमीडिएटली वो कॉन्शियस होकर के स्माइल भी कर सकता है। तो वही बच्चे की तरह ही रहना है कि जैसे वो भी जल्दी Tidak मान kecil जाते हैं nanti. बच्चे। Sebelum nanya biasa, pasti mungkin Mbak Edi itu. Kalau बच्चे ऐसा ही है, हाँ जी, तो वो स्माइल कर देता है। कल मैंने हाँ भी जी, ऐसा ही कुछ से ट्राई किया था। हमारा ग्रैंडसन से स्कूल से आया, थका हुआ होगा, मूड ऑफ kecil था, sekali Mbak itu dia tahu tuh. मौसम रूठा हुआ था। ऋतु, मर्सी की आवाज आ रही है। तो मैंने कोई ऐसी कोई बात कह दी, एकदम से हंस पड़ा। तो ऐसे Tersenyum. लगता है कि परमात्मा का भी कुछ ऐसे ही इनडायरेक्टली हम बोलते हैं तो हंस देता है, फिर मौसम ठीक हो जाता है। और उसको उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, बिना उसको ब्लेम किए हम ऐसे ही कहते हैं Nah, भाई ini sih गुड। और कुछ अंतरिम का कुछ है क्या क्वेश्चन? बस ठीक है गुरुजी। वो पाइप वाली भी बात याद आ रही थी। वही उधर से भी एंड से भी वो चेतना ही है। सोर्स टू सोर्स, सोर्स टू और जो सोर्स टू सोर्स बात हुई थी, हाँ हाँ, हाँ जी, वो अच्छा हाँ जी, अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुरु जी। उसको थोड़े दिन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा वो फ्लो, चेतना से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिया से शरीर, शरीर से एक्शन, फिर एक्शन का जो रिजल्ट है वो, अगर कोई इंसान के साथ में हम कुछ कर रहे हैं, तो वो इंसान को, हाँ जी, उसको जो भी फील होगा, उसकी फील से इंद्रियों तक जाएगा, उसकी इंद्रियों से उसके मन तक जाएगा, उसके मन से चेतना में चला जाएगा, तो सोर्स टू सोर्स है। और सूट हो गया। तो बिहेवियर में, रिलेशनशिप में, व्यवहार में, खाने पीने में, हर जगह ये सोर्स टू सोर्स अप्लाई किया जा सकता है। बहुत हाँ जबरदस्त जी। कॉन्सेप्ट है। सभी और लोग, गुरु जी, हाँ जी, सभी मैं लोग, सभी लोग सुन लें इसको। हाँ जी, ये बाकी सब लोग के लिए भी है। सोर्स टू सोर्स एक नया कॉन्सेप्ट रिवील हुआ था कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे चेतना रूपी सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, परमात्मा से स्टार्ट होता है। जैसे अगर कोई मन में विचार भी आता है, तो वो चेतना से वो विचार उत्पन्न होता है। उसको सबसे पहले मन ग्रहण करता है, मन उसको परसीव करता है, फिर माइंड इंद्रियों को सिग्नल देता है, इंद्रियां शरीर से वो कार्य करवाती है। अगर हम खाने की बात करें कि मुझे कुछ खाना है, तो वो चेतना से स्टार्ट होता है, थॉट। चेतना माइंड को देता है थॉट, माइंड इंद्रियों को देता है, इंद्रियां शरीर को बोलती है कि तू खाना खा, हाथ को यूज किया जाता है, खाना मुंह में लिया जाता है, खाना पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, उसके जूसेस बनते हैं, और उसका स्वाद अल्टीमेटली चेतना को जाता है। तो सोर्स टू सोर्स,
चेतना से चेतना तक ये सफर है। ये बहुत जबरदस्त सफर है। वैसे ही किसी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं हम, तो चेतना हमको बोलता है कि इसके साथ में इसको ऐसे बोल, माइंड को बोलता है, माइंड इंद्रियों को बोलता है, इंद्रियां मुंह को यूज करती है, मुंह से शब्द निकलते हैं, सामने वाले इंसान के कान में पड़ते हैं, वो कान से उसके माइंड में जाती है वो बात, और माइंड से चेतना में जाती है, तो सोर्स टू सोर्स ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हर चीज में, हर एक्शन में, हर व्यवहारिकता में अगर इसको ऐसे हम साइकिल कंप्लीट करें तो हमारा यहाँ पर कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन या हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि सोर्स से शुरू हुआ, सोर्स में खत्म हो गया। तो हमारा क्या रोल रहा? हम कर्मों से बच जाते हैं, हम अच्छे बुरे फील से भी बच जाते हैं इसमें, क्योंकि हम तो केवल मीडियम, हमारे किसी ने कहा कि हम पाइप के जैसे है। ऊपर शुरू हुआ वाटर टैंक से पानी निकलना, एक बड़े पाइप से गया, फिर छोटे छोटे पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो शॉवर में गया, शॉवर से पानी निकला, वो कहीं गटर में गया, गटर जाके नदी में मिल गया, नदी जाके समुद्र में मिल गई, समुद्र से इवोपरेट होकर के बादल बन गए, बादल बन के बारिश हो गई, बारिश होकर के फिर हमारे वाटर टैंक में पानी म्यूनसिपालिटी के थ्रू आ गया। तो सोर्स टू सोर्स, हम तो बीच में पाइप है। तो ये अगर हम एक फ्लो चार्ट हर जगह, हर व्यवहार में, हर एक्शन में ये फ्लो चार्ट बना लें, ये स्टार्ट सोर्स से हुआ और उसका एंड भी सोर्स में हुआ है, तो हम कर्मों से बच जाएंगे, उसके रिजल्ट से बच जाएंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर किसी को चर्चा करनी है, बात करनी है, कर लो, जूम सेशन है इसीलिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। हाँ शोभा जी। सोर्स टू सोर्स में हम लोग फिर हम भी तो करते हैं ना कर्म, की गलत करते हैं, किसी के साथ किसी को गलत बोल देते हैं। हम कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर सोर्स टू सोर्स भाव रहेगा तो हम खाली माध्यम है। अभी जैसे अभी हम सोर्स टू सोर्स नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी हम अपने आप को एक अस्तित्व मानते हैं अपना, जैसे शोभा एक अस्तित्व है, कि तो शोभा सोर्स नहीं है, तो वो कर्म शोभा तक रुकता है, तो शोभा को वो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर भाव ये रहेगा कि आया सोर्स से है और गया सोर्स में है, जैसे अभी शोभा ने किसी को कुछ गलत कहा, तो शोभा ने अपने आप तक रोक लिया कि मैंने गलत कहा। अभी गलत किसके द्वारा कहा गया? मुंह के द्वारा शोभा के द्वारा नहीं, शोभा के मुंह के द्वारा। शोभा के मुंह के द्वारा। किसने उसको प्रकट किया? शब्द किसने बोले? मुंह में। मुंह ने बोले। तो सजा मुंह को मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए मुंह को। तो मुंह बोलेगा मैं तो माध्यम हूं, मेरा लेना देना कुछ नहीं है इसमें। वैसे ही अगर सोर्स से कोई चीज शुरू होती है तो शोभा भी माध्यम बन जाती है, तो शोभा को सजा नहीं मिलती। तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कर नहीं पाओगे, क्योंकि सोर्स करना नहीं चाहता ना। तो शोभा बीच में आ जाती है तो वो बोलेगी। ध्यान अगर उस चेतना पे रहेगा और शोभा एक माध्यम है, मीडियम है, तो फिर शोभा कुछ भी कर सकती है, वो बात ही खत्म होगी ना। तो हर पल उस सोर्स से, उस चेतना से, परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, तो हमको माध्यम के जैसे यूज करेगा, तो बेस्ट टू बेस्ट माध्यम के जैसे यूज करेगा। वो गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको गलत काम करना ही नहीं है। गलत काम तो इंसान को करना है, परमात्मा को गलत काम नहीं करना है। ये बहुत बड़ा, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा,
अगर मैंने थप्पड़ मारा तो मैंने किस माध्यम को यूज किया? मैंने हाथ को यूज किया, लेकिन हाथ को तो सजा नहीं मिलती है। और सामने वाला मुझे अगर थप्पड़ मारेगा तो गाल का कोई दोष नहीं है। थप्पड़ मारा हाथ ने और सजा मिली गाल को, क्योंकि वो शोभा तक रोक लिया गया। तो शोभा के किसी भी अंग को सजा मिल सकती है गलत काम करने पर। अगर हम सोर्स के माध्यम बनते हैं तो पहली बात कभी गलत होगा नहीं, और गलत हो भी जाए तो यही मानना पड़ेगा कि वो सोर्स का ही कोई कार्य था, उसको उस प्रकार से किसी को कोई लेसन देना था, उसके लिए कुछ अच्छा करना था। हमारा मैं खत्म हो जाता है सोर्स टू सोर्स में। ये प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जबरदस्त चीज है। थोड़े दिन कंफ्यूजन रहेगा। इसमें गुरुजी चेतना से जुड़े रहना। हाँ? इसमें करना कैसे है? जैसे हो ही जाती है, एक्शन में आ ही जाते हैं हम लोग, तो उसको रोके कैसा? में आ रहे हैं, यही सोचिए वो चेतना करा रही है। और शुरू में ऐसे कीजिए कि कोई भी मन में विचार आता है तो ये सोचिए कि अच्छे विचार चेतना ने दिए हैं, और अगर बुरा विचार नेगेटिव थॉट आया है तो चेतना ने तो पॉजिटिव दिया था। आपका माइंड जो गड़बड़ हो गया, वायरस घुस गया, उसने उसको नेगेटिव सोच लिया, तो उसको वहां रोक दीजिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, और उसको चेतना को वापस सरेंडर कर दीजिए। और चेतना को कहिए भाई तुमको जो थॉट देना है वो दे दो मुझे, इमीडिएटली थॉट रिप्लेस हो जाएगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले, व्यवहारिकता में बोलने से पहले सोचिए कि जो अच्छा हो रहा है चेतना करा रही है, जो बुरा हो रहा है वो शोभा कर रही है अपनी पुरानी नेचर के अनुसार। उसको चेतना को समर्पित कर दो, उससे प्रार्थना करो कि मुझे क्या करना है मुझे बताओ। चेतना स्वतः ही अपने आप उसको जो अच्छा करना है वो कर देगी। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है गुरुजी। ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार भी है ये ज्ञान। ये बहुत ऊंची कोटि का ज्ञान है, ये बहुत जबरदस्त काम करे। हाँ, इस चीज में मुझे बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था कि मतलब हो ही जाता है कभी भी, कितना भी सोच के रहे तो कभी कभी हो जाता है कि ऐसे एक्शन में आ ही जाते हैं, बोलना हो ही जाता है। थोड़ा रुकिए, तो उस थोड़ा सोचिए। कोई भी चीज के लिए हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, कनाडा में कैसा है मुझे पता नहीं, इंडिया में तो 3 लाइट होती है। यहाँ भी है। तो पहले जैसे अगर हम जा रहे हैं कहीं तो सीधा रेड लाइट नहीं आता, ग्रीन लाइट है तो येलो लाइट आएगी, ये रुक जाओ, फिर रेड लाइट आएगी। या कहीं आपको टर्निंग लेनी है तो यूएस में, कनाडा में तो है स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। हाँ, हर टर्निंग पे आपको स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। ये चीज माइंड में भी डाल दीजिए। कुछ भी बोलने के पहले, कुछ करने से पहले स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड, तब गलत काम नहीं होगा। थोड़ा रोकना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा पॉज देना पड़ेगा। ऐसे हर सब्जेक्ट में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड, ये भी लिख लीजिए अपने घर में कहीं बड़े चार्ट पेपर पर। स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, तो दिमाग में बैठता जाएगा। सभी के लिए ये, खाली शोभा जी के लिए नहीं है, सबके लिए, सबको प्रैक्टिस करनी है। ज्ञान सबके लिए है। समझ में आया ना? हाँ गुरुजी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। गुरुजी मैं इसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ।
कल की बात है कल की बात है, जैसे सपोज मैं नाश्ता बना रही थी, तो जैसे परांठे बना रही थी, तो हाँ। एक जो था वो थोड़ा ब्राउन हो गया परांठा, जैसे हम कह लें जल गया या जो भी। तो मैंने कहा चलो ये मेरी काम वाली खा लेगी, कोई बात नहीं, साइड पे रख देती हूँ। तो उसी वक्त मेरा हाथ तवे पे लग गया, तो मुझे ध्यान में आया कि ये मेरे को कॉन्शियसनेस ने रोक दिया कि तूने तो किसी की कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करना था, तो तू उसको इस तरह का खिला के तो चेतना को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो वही बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि हमारे एक्शंस हाथ से जैसे हम थप्पड़ मारते हैं या चलो जो भी, तो उसी वक़्त जैसे किसी चीज़ ने रोक लिया कि नहीं ये वो नहीं खाएगी, मेरा अपना हाथ जैसे थोड़ा तवे पे लग गया, तो मुझे लगा कि हाँ। नहीं ये मैं गलत कर रही थी कि उसको भी मैं वही दूँ जो मैं खा रही हूँ। एकदम सही है, बहुत अच्छा है। कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस का कनेक्शन आ गया। तो मीडियम को रोक ही देता है, अगर मीडियम के साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, तो भी रोक सकता है। हो सकता है किसी बड़ी चीज से रोकने के लिए उसने वैसे कर दिया, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ। बहुत से हजारों तरीके होते हैं, अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे प्रोटेक्शन के हजारों तरीके होते हैं। इसमें प्रोटेक्शन भी देखा जा सकता है। कोई फ्लाइट लेट हो गई 2 घंटे, उसमें भी प्रोटेक्शन है। लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं, गालियां देते हैं, वो समझते नहीं है कि किसी को शौक नहीं है कोई फ्लाइट डिले करने की, कोई ना कोई कारण हो जाता है, वो भी प्रोटेक्शन है। કેટલી લણન છે यस। हेलो गुरुजी ये थॉट आ रहा, ये तो तुम बोलते जाओ कौन है नेक्स्ट, नहीं तो मैं मुंबई से ही क्या हाली છે गुरुजी इसी यस गुरुजी, तुम ऑपरेट नहीं कर रहे क्या? मैं ही कर रही गुरुजी। कोई एक्चुअली सुरेश मेहता अंकल का बार बार अनम्यूट हो रहा है। वो तो अपन म्यूट करते हैं ना एडमिन। जी, मैंने कर दिया, लेकिन वो फिर भी बार बार खुद से कर पा रहा है। क्या अनिल कैसे हो? बॉम्बे जाके आ गए क्या? अनम्यूट तुमको करना पड़ेगा, अनिल को करना पड़ेगा। अनिल अंकल प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। नहीं, वो पहले ज्ञानदीकरण करते थे ना, वो लोग ही पूरा करते थे। नहीं नहीं उन्होंने ज्ञानदीप जबरदस्त थी भाई। अरे रितु को काहे के बेचारे को। तो मालूम कर दो कैसे करते थे। यस गुरुजी। उनके पास ऑप्शन नहीं रहता जूम में। नहीं नहीं છે હજી સારું છે અત્યારે બનાવું કઈ नहीं आई हैव द ऑप्शन ऑफ अनम्यूटिंग। सुरेश भाई आ रहे हैं बीच के अंदर। अनिल की आवाज नहीं आ रही है। हमको तो आवाज आ रही है अच्छी तरह। आपके पास अनम्यूट करना पड़ेगा समझता हूँ। हमको तो आवाज अच्छी तरह आ रही है आपकी। आ रही है। बस गुरुजी वेट कर रहे थे गुरुवार का आपके दर्शन होंगे। हो गए दर्शन तो। बॉम्बे जाके आ गए हैं? 11th को जाएंगे गुरुजी, 11th को अच्छा, मंडे, नेक्स्ट मंडे। कमिंग मंडे। ओके, सोचा था लास्ट मंडे, ठीक है। हाँ हाँ। तो बस ये गुरुवार के दिन आपसे मिलके जाएंगे और ना फिर हॉलीडे मनाएंगे आपके साथ में बोल के प्लानिंग है। कोई खास बात है? नहीं एकदम बढ़िया, एकदम ऑल इज वेल, फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज गुड नहीं, हैविंग। मौका मिला है तो कुछ अगर शेयर करना हो तो करो। नहीं नहीं मौका तो आपके साथ में तो कितनी चीजें शेयर करने का होता है। हमको तो इतनी चीजें शेयर करने का होता है। हमारी तो लाइफ लाइन है गुरुजी आप। आपने हमको जीवन दान दिया है। ऊपर वाले ने आपको भिजाया, आपने हमको हमारे जीवन दान दिया। हम तो बोलते कि ये जीवन आपके लिए समर्पण है पूरा। ऊपर वाले ने बोला है कि अनिल को भेज रहा हूँ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट। रियली गुरुजी मैं कभी कभी सोचता हूँ, काफी पूर्णानंदवादी सोचते हैं कि है ना, अरे मैं बहुत मजाक करता हूँ, एकदम एंटरटेनमेंट के तरीका है। तो ये सही है क्या गुरुजी? अच्छा लगता है ना, एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। लाइफ, अच्छी बात है खराब बात है ये। नहीं नहीं, लाइफ इतनी लोगों ने सीरियस ले ली है कि उस सीरियसनेस में इंसान स्ट्रेस में, टेंशन में रोज मर रहा है।
तो उसको ऐसे एंटरटेनमेंट मतलब रिलैक्स करने वाले चाहिए लोग। हम भी वही करते हैं, थोड़ी देर में थोड़ी बहुत हंसी मजाक, ज्यादा सीरियस हम भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ज्यादा हाँ। सीरियस रहना लाइफ का पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस है अब पर हल्का अब फुल्का रहना। अब परसों समागम के बाद में काफी दोस्त है उधर अपने आश्रम के अंदर, पूरे दोस्त ही हैं हमारे तो। हाँ, सब लोग बोलते हैं अनिल तुम आए तो मजा आ गया। अरे क्या था, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैं बोलता हूँ यार ये अच्छी बात है या खराब बात है नहीं मालूम मेरे को। अलग बात है। जब लोग बोल रहे हैं तुम आ गए तो मजा आ गया, तो अच्छी बात ही है ना। अच्छी बात है। तो ठीक है, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम बोलते हो तो ठीक है। कितने बार गुरु माता बोलते ना तुम नहीं आए थे तो याद कर रहे थे, तबीयत का नहीं आना हुआ। यस, ऐसे ही रहो, बस रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बस वेटिंग फॉर योर नोटिफिकेशन फॉर और आश्रम आश्रम स्टे के लिए हम वेट करेंगे नोटिफिकेशन का। खाली बाहर वाले नहीं बोलना चाहिए, घर वाले भी बोलना चाहिए कि तुम आए तो बहुत मजा आया। देखो कैसा घुस मेरे अंदर घुस के पड़ जाते हैं लोग ऐसा। क्योंकि बाहर वाले तो कई लोगों को बोलते हैं, अंदर वाले बोलना चाहिए। हाँ ये सही है। नहीं गुरुजी, इतना 15 अगस्त के दिन मिलेंगे बोल के उम्मीद तो है पूरी आपके साथ में। मिलेंगे मिलेंगे। आउट स्टेशन वाले भी आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता है। नाइट स्टे तो रहेगा आपके पक्का, 15 तारीख 16 तारीख को आ जन्म जाए। जन्माष्टमी वाले दिन तो नाइट स्टे करेंगे करेंगे। और सब ठीक है। और सब ठीक है एकदम मना। अच्छा, अमित की मम्मी फादर गुजर गए, तिरुपुर वाले अमित के। मदर का डेथ हो गया था। नहीं नहीं, फादर का, फादर का फादर का अमित जो ओके फादर है। तिरुपुर वाले। फादर वो भी अभी तो तो ही वाज सफरिंग लिटिल बिट। तो अच्छा, ही हैड अ गुड लाइफ, 86 87 इयर्स के थे, शांत हो गए लास्ट वीक। तुमको न्यूज कहाँ से मिल गया? अब उनकी जो बहन है अन्नू जी, हम हाँ, उन्होंने हमको भाई बनाए हुए है अपने पूर्णानंद आश्रम के अंदर ही। तुम तो अंडरवर्ल्ड भाई है तो, क्या पता। लोग तो प्रेम से भाई बोलते हैं, कई लोग डर से भाई बोलते बोलते तो है हैं, बोल। चलो, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। वर्षा मनीषा कुछ बोलना चाह रहे तुम लोग, तो बात करना चाह रहे? म्यूट करो अपने बारे में। वर्षांती आप यस, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। बस ले ऐसे वैसे कुछ शेयरिंग तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट सिंस लास्ट 1 month आई एम नॉट कीपिंग दैट वेल, ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बट अंदर से ऐसा लग रहा है शरीर वीक हुआ है, लेकिन मन से आई बिकम वेरी स्ट्रांग। Very nice. मन से बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ अभी, शरीर से भले, लेकिन फिर वो इतना शरीर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चीजें हो रही है लेकिन इतना नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी तो वो थोड़ा भी होता था तो बहुत इम्पैक्ट होता था। तो अभी ऐसा लगा बाहर के कितने भी फोर्स हो, लेकिन अब अंदर से जब हम स्ट्रांग है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, नहीं हो रहा है पहले बहुत सी पहले बहुत इमोशन, सी। तो तुम्हारे इमोशंस की बारिश में हमको भीगना पड़ता है। नहीं, पहले तो किसी के लिए भी आंसू आ जाते थे, किसी और के लिए भी, कोई कोई रोए नहीं रोए, मैं तो रहती हूँ वहां पर, ऐसा हो जाता था। अभी इतना नहीं हो पा रहा है। अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है एम आई गेटिंग इमोशनलेस हो रही हूँ क्या। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी ने कहा कि उसमें फील मत डालो। वो जो रोना आता था उसको हम इमोशनल नहीं बोलते हैं, उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। ओके। तो सेंटिमेंट्स जीरो हो जाने चाहिए, इमोशंस हाँ हाँ अच्छी फील रहनी चाहिए। किसी के दुख में हमको उसका दुख कम करने की फील होनी चाहिए, हाँ। दुखी नहीं होना चाहिए। स्टेबल रहते हुए दूसरों का दुख कम कर सके, वो अच्छे इमोशंस है। सामने वाला रो रहा है, हम उसे और जोर से रो रहे हैं, वो सेंटिमेंट्स है, वो हाँ नहीं कर रहा है।
हाँ वो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है वो। अच्छा, बहुत अच्छा है। और ऐसे जैसा अंदर से जैसा व्हाट यू फील स्ट्रांग जैसा लगता है ना कि नहीं, कि गुरुजी है, कुछ भी ऐसा होता है तो भी ऐसा लगता है नहीं गुरुजी है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। तो हाँ, अम्मी भी यही बोलती, कुछ भी है तो अभी वो भी यही बोलती थी, आपको तो आपके लिए तो गुरुजी है ना। मीन्स अभी हर एक को घर में ऐसा है कि भाई वो एक प्रोटेक्शन शील्ड है इसके पास। इसको इवन माय सिस्टर इन लॉ बॉम्बे में, वो लोग भी कुछ भी है तो कि तेरे को क्या फिक्र है, तेरे तो गुरुजी है ना। यू नो लाइक एवरीबडी, अभी तो हर एक को सब फैमिली में महसूस कर रहे हैं वो जो पॉजिटिविटी है या ऑरा है या आपका जो ऑरा है। आई मीन तो आई मीन दैट इज मेकिंग मी मोर स्ट्रांग। वेरी नाइस बोला आपने। ये किसी न किसी को तो सरेंडर होना ही पड़ता है। हाँ हम जब अपने ऊपर ले लेंगे किसी भी चीज को तो हमारी तकलीफ 1000 गुना बढ़ जाती है। हाँ वही। सरेंडर होने से हमारी तकलीफ कम हो जाती है, फिर हाँ उसको हाँ अपना वो एक करती हूँ कि भाई सरेंडर करती हूँ लेकिन अपना बेस्ट देती हूँ। महाभारत युद्ध में अगर कृष्ण नहीं होते तो पांडव पागल हो जाते। सरेंडर हो गए, वो रिलैक्स थे Yeah. क्योंकि वो स्ट्रेटेजी तो बना ही नहीं पाते जो कृष्ण ने बनाई। तो वो सरेंडर रहे तो उन्होंने युद्ध जीता। वैसे ही जीवन का महाभारत युद्ध जीतना हो तो सरेंडर रहना पड़ेगा। यस गुरुजी। इसका और कोई दूसरा तरीका और उसमें जो आनंद और उसमें जो सिक्योरिटी है, आई मीन नथिंग कैन शेक यू, नथिंग कैन शेक यू। कोई सरेंडरनेस बोलते हैं। अभी अभी मैंने देखा है कुछ चीजें ऐसी हुई है वर्ल्डली चीजें, तो ऐसा नॉर्मली अगर ऐसा पहले होता तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती, हिल जाती, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को डर नहीं है, डर मैंने पास कर दिया है वहां पर, मेरे को डर नहीं है। Very nice. तो उससे बहुत इजीली एंड और आई एम डूइंग माई दी बेस्ट उतना करके मैं छोड़ रही हूँ, फिर आगे जो होना है वो होगा। तो सरेंडर रहते हैं तो दी बेस्ट अपने आप होता है। हाँ यस। एंजाइटी हमारा प्रेयर वो उसमें गड़बड़ करता है। हाँ और एक अपने ही धुन में जैसा जैसा क्या बोलते हैं, दिन भर वैसे समय लिख नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं आपसे बात करते रह रही हूँ, बोलते रह रही हूँ, आई एम डूइंग माई थिंग्स, इफ आई एम सिक ऑल्सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, मीन्स वो एक कनेक्शन। फिर गुरु माँ की बातें याद आती है कि नहीं ऐसे है ऐसा है, तो ऑल दिस इज गिविंग मी लॉट ऑफ पावर। गुड गुड, कैरी ऑन। हाँ थैंक यू गुरु जी, सब आपकी गुरु माँ की कृपा है। आई मीन गुरु माँ से भी बात होते रहती है, सो यू नो लाइक दैट हैज गिवन मी मोर पावर, और आपका तो हाथ है ही। गुड, यही थैंक यू। यही अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी का प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, ग्रेस, कुछ भी समझ लीजिए। एक यस एक मार्ग दिखा दिया हमारे लिए। हमारी मंजिल भी बहुत क्लियर है, हमको जाना कहाँ है। पहले तो मंजिल ही नहीं थी, हाँ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है तो उसका रास्ता नहीं पता। यस तो वो जीपीएस एक बार क्रिएट हो जाता है तो शॉर्टकट मिल जाता है, भाई ये रास्ता शॉर्टकट है। तो वो जीपीएस स्पिरिचुअलिटी में गुरु पोजिशनिंग सिस्टम परफेक्ट रास्ता बता देता रहता है। यस गुरु जी। मीन्स ऐसा क्या बोलते हैं, जैसा माइंड अभी है ना, वो पहले ऐसा रास्ते ढूंढता था, ऐसा जैसा क्या करें क्या करें क्या करें। अभी सिर्फ क्या करने का, जो होना है वो अपने आप होता रहेगा, और जो मेरे लिए अच्छा है वो गुरुजी कर देंगे, तो जो सामने आएगा वो मेरे लिए वही प्रसाद रहेगा गुरुजी का। तो इतना अंदर हो गया है कि अभी कुछ किसी चीज से डर ही नहीं लग रहा है ऐसे। बहुत ज्यादा अच्छा है। तो लोग डरने लग गए तुमसे। सब आपकी गुरु माँ की, स्वामी जी की कृपा है गुरु जी, सब आपकी ब्लेसिंग्स है। मनीषा, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। ओके, शेयर करने के लिए ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था मैंने, बट हाँ मतलब जब से आप किसी से बात करने के लिए सोचना क्या है, कुछ भी बात कर।
बस गुरुजी गुरु में आपकी ब्लेसिंग्स हैं। माशाल्लाह। मतलब मैं जब यहाँ पे हैदराबाद आई थी और जहाँ हम लोग अभी करंटली पोस्टेड है, मतलब यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है एक्चुअली, तो काफी डिप्रेसिंग लगता था मुझे। कई बार लगता था ऐसे, और मेरे को ऐसे ही रोना भी आ जाता था कभी ना कि अरे यहाँ पे कोई है नहीं बात करने के लिए, कुछ नहीं है। बट अभी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद मैं आप लोगों के अभी कांटेक्ट में हूँ इसलिए भी, और मैं अभी और जैसे कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस हो गई हूँ टुवर्ड्स एवरीथिंग, नेचर को अपने नेचर में शामिल कर लिया है। तो मैं यहाँ जहाँ पर हूँ यहाँ पे एक्चुअली, जैसे आपने कहा था लास्ट सत्संग में कि नेचर को नेचर में शामिल कर लो, तो एक्चुअली वही हो रहा है यहाँ पर मेरे साथ। तो आई एम वेरी क्लोज टू नेचर हियर, और नेचर की हर एक चीज, चाहे वो कोई एक फूल हो, पत्ता हो, कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, मतलब वो हर चीज को के प्रति मैं सचेत हो गई हूँ, मतलब ज्यादा ध्यान रखती हूँ, ध्यान देती हूँ उन सब चीजों पर। और अपने आप लगता है कि अंदर से ना वो पीसफुलनेस अपने आप इन्वोक हो जाती है वो चीज। Very nice. Excellent. When you focus on nature, Nature rewards you. yeah, nature rewards you. थैंक यू। When you appreciate nature, when you offer gratitude to nature, nature rewards you. It goes inside you and invokes that nature, which is the purest form of nature, with which you are born, with which you are born. So you are lucky to be in the midst of nature. ये सही है कि हम लोग इतने ज्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं लोगों के बीच में रहने से कि हमको हर पल लोग चाहिए। Yes, What we require is the nature. correct. Only those people are lucky who are able to live in the midst of nature. तो Yes, गुरुजी। आपको नेचर से कनेक्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हर चीज को नेचर टू नेचर, ये बहुत अच्छा है। Let that cycle be nature to nature. It starts from nature and goes back to nature. ये बहुत अच्छा फ्लो तो है। गुरुजी पूरा यूनिवर्स का प्लान है एक्चुअली। जब लास्ट टाइम हम लोग दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मैं हमेशा सोचती थी काश हमारी नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग आ जाए तो थोड़ा क्लोज टू नेचर होने का मौका मिल जाए, और काफी अच्छा लगता है मुझे माउंटेन्स वगैरह। फिर जैसे मेरे बच्चे का थोड़ा इशू है, तो उसको थोड़ा मेडिकल अटेंशन चाहिए, कुछ वो सब चाहिए, तो फिर लगता था नहीं ऐसी जगह जाके क्या होगा ना, फिर उसका फिर क्या होगा, उसका एजुकेशन एंड इसका ये सारा कुछ। तो फिर भगवान ने ऐसा हमें यहाँ पोस्ट, और फिर मैं हमेशा प्रे करती थी, मैं इनफैक्ट आपसे भी कनेक्ट करती थी कि अगर आप चाहते हो तो आप मुझे यहाँ बुला लो तो मैं आज आपको रिवील कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही मैंने एक बार और किया था जब जालंधर में पोस्टेड थे बिफोर दिल्ली, तो तब नहीं आई हमारी पोस्टिंग हैदराबाद, तब हमारी दिल्ली आ गई। तो फिर मुझे लगा मे बी देयर इज सम प्लान बिहाइंड दैट यूनिवर्स प्लान। एंड तब एक्चुअली मेरे बच्चे का कुछ इशू डायग्नोज हुआ था, तो वो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहा दिल्ली पोस्टिंग। फिर उसके बाद से फिर हमारी यहाँ पोस्टिंग आई। तो मैं हमेशा चाहती थी कि क्लोज टू नेचर जाऊं फिर ये, लेकिन ऐसी जगह भी यहाँ पोस्टिंग आ गई कि हैदराबाद भी है प्लस आउटस्कर्ट्स में भी है, तो वो दोनों का ही फ्लेवर मिल गया बेसिकली। ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, हाँ गुरु भी है, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली वही। There तो इट्स cannot- ए ब्लेसिंग ऑन अस एक्चुअली। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु। Yes. अरे तो Thank you, Manisha ji. Saloni, I think wanted to ask. Saloni, can you please unmute yourself? कोई और भी अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ये जो सोर्स वाली जो बात है, वे अभी वापस से उसके बारे में जब सोचने लगे, तो आज वही एक सत्संग में था कि हम लोग मेंटल इम्प्रेशंस जो लेके जाते हैं ना, जो इंसान जब शरीर छोड़ता है तो क्या क्या ले सकता है, तो मेंटल इम्प्रेशन है समथिंग वो लेके जा सकता है, क्योंकि उसकी जो लास्ट थॉट थी या उसके जिंदगी के टाइम उसने क्या क्या सोचा या मरते वक्त क्या सोचा। बट ये सोर्स के साथ जब इसको जोड़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ऐसा लग रहा है कि इन फिजिक्स ऑल्सो वी आर टॉट व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज अ बैड कंडक्टर। तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी उसको गुड कंडक्टर है, इसीलिए वो उसके थ्रू फ्लो हो जाता है। Yes. और वहीं पे आप रबर चप्पल पहन लो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देती है। तो विथ सरेंडरनेस टू अ गुरु एंड कंटिन्यूसली रिमेम्बरिंग की एट्रीब्यूट ऑल एक्शंस टू द सोर्स,
that itself becomes the good conductor. So हाँ, then nothing stays blocked in the mind as mental impressions, because then if you're continuously attributing to source, वो current के जैसे वो round cycle जो आप अभी water cycle बताए, बहुत अच्छा पॉइंट है. We should be the good conductor. good conductor of, yes, of this. Very nice. तो उसमें वो ऐसा लगा कि ये mental impressions भी नहीं रहेंगे. That is exactly why you are saying कि this is one way to attain moksha. मेंटल इंप्रेशन रहेगा तो सोर्स का ही रहेगा, क्योंकि हर पल हम सोर्स का ही ध्यान कर रहे हैं, हम मीडियम का ध्यान नहीं कर रहे हैं. जो भी कुछ हो रहा है हम सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और सोर्स में उसको वापस डिसॉल्व कर रहे हैं. तो मेंटल इंप्रेशन रहेगा तो सोर्स का ही रहेगा. इसी को भगवान कृष्ण ने कर्मयोग भी कहा. इसी को कर्मयोग का मतलब भी यही है कि कर्म करते समय ध्यान उस ईश्वर पर रहे. हर कर्म के पीछे ईश्वर का हाथ है और कर्म का परिणाम भी ईश्वर को जा रहा है, मैं केवल माध्यम हूं. तो इसको अपने थोड़ा सोर्स टू सोर्स नया कॉन्सेप्ट, एक इम्प्रोवाइज्ड ज्ञान, तो ये हमको अल्टीमेटली उस स्टेट में ले जाएगा, उसी सोर्स में मिला देगा, क्योंकि हमारा इंप्रेशन पूरा सोर्स का होगा. तो वर्ल्ड इंप्रेशन नहीं ले जाएंगे, सोर्स का इंप्रेशन ले जाएंगे. स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव वही है. बहुत अच्छा है. कर्म योग मतलब वो फिर वो तो कर्म भी नहीं रहा ना, वो तो क्रिया ही हो गया, क्योंकि यू आर नॉट एसोसिएटिंग. कर्मयोग लोगों को कर्मयोग का सही मतलब पता भी नहीं है. कर्मयोग में हम कर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है. हम हर जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर हमसे करवा रहा है और उसका परिणाम भी ईश्वर को ही जा रहा है, मुझे नहीं जा रहा है. ये कर्मयोग है. कर्म करना कर्मयोग नहीं है. ये लोगों की गलत धारणा, गलत समझ है. और लोग कर्मयोग के नाम पर हर प्रकार के कर्म कर रहे हैं कि हम कर्मयोगी है. भगवान ने कहा कि कर्म करो. भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करो. भगवान ने कहा कि हर कुछ करते हुए मेरा स्मरण करो कि ये मैं तुमसे करवा रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो. उसको कर्मयोग बोला गया. मोस्ट मिस इंटरप्रिटेटेड है कर्मयोग, और मोस्ट कन्वीनियंट लोगों ने फॉलो किया है कर्मयोग को, और सब उसी में फंस रहे क्योंकि उनको सही अर्थ का पता ही नहीं चला. कर्मयोग इज अबाउट सोर्स टू सोर्स. वो कर्म नाम दिया गया इसलिए सबको लगता है कि कर्मयोग का मतलब है सब कर्म का. कर्मयोग का मतलब है कि तुम क्रिया कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो. कर्म ईश्वर कर रहा है. तो हर एक्शन के द्वारा ईश्वर से योग हो. संसार में हम रह रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ करेंगे. तो कुछ ना कुछ करते हुए हम हर पल ये भाव रहे कि वो भगवान हमसे करा रहा है, ईश्वर हमसे करा रहा है, वो ब्रह्म चेतना हमसे करवा रही है. तो ये सोचते सोचते हमारा योग उसके साथ हो जाएगा, कर्मों के साथ योग नहीं होगा. ये बहुत बड़ा सीक्रेट. साइंस है. हाँ, साइंस है. गुड. कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इट. और चलो नहीं, कोई और है जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? सुमेधा. Namaste. How are you? Good, so good to see you. Yeah. बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और सबको भी देख के. मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए ही आज जूम किया गया, तुमसे बात ही नहीं होती है. तो अब आ रही हूँ मैं हैदराबाद ही. तो मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि मैं कैसे थर्सडेज को जल्दी निकलूंगी ऑफिस से रोज. इफ नॉट एट 6:30 तो कैसे ना कैसे 7 o'clock तक पहुंच जाऊँ. I'll be there in first week of September. My joining is on 8th September. ओके, कंफर्म कर दिया ना? हाँ, फाइनली अभी 2 दिन पहले आया फाइनल ऑफर लेटर. ओके, वेरी नाइस. वी आर सो हैप्पी. समथिंग गुड इज वेटिंग इन हैदराबाद. Yes.
So there are always those second thoughts coming to my mind because I'm like shifting with family. Everything is like we are shifting, like sofa, bed, everything, the entire house we are relocating. तो ऐसा लगता है एक बारी क्वेश्चन आता है कि ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही है, like, नहीं हैदराबाद है तो ठीक है, हैदराबाद में like we'll get to see you often, तो इसलिए वो I shut those emotions, those thoughts कि अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है. So your husband also is shifting. Not fully, but he'll be there for 10 days because his work is in Delhi majorly, so Delhi and NCR. So 10 days there, 10 to 15 days there, and rest of the days. फिर और कौन शिफ्ट हो रहा है साथ में? Two of you, no? हाँ, and the parents will keep on visiting. अभी ऐसा है कि वो partially shift हो रहे हैं और partially नहीं हो रहे हैं. Your in-laws. Yeah, in-laws. Okay. Your husband can also practice in Hyderabad courts. बेचारों के लिए फर्नीचर वहां छोड़ के आ जाए या नया ले लेना. हाँ, कुछ तो छोड़ के आ जाओ, नहीं तो बेचारे वो चटाई बिछा करके बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा. नहीं, 2 घर है यहाँ पे भी, तो इसलिए अदरवाइज भी डिस्कार्ड करना पड़ता. So how are you feeling after going back from Hyderabad? Any Peaceful, I would say. ज्यादा thoughts नहीं आते, thoughts आते हैं तो like I have somebody to run back to. जैसे रात को कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि डर लगता है, तो I just keep thinking about you. And last day पे एक meditation हुआ था, जो करवाया था वहां पे, last day पे करवाया था कि when you are saying Om, I usually practice that, but when you are saying it, then you think about you both and imagine you are there, and वो वैसा वाला क्रिया करने से भी बहुत अच्छा लगता है. मतलब I made this a part of my routine now, तो अच्छा लगता है. बहुत अच्छा है. और एक वीडियो आया था ना ओवर थिंकिंग के लिए. हाँ, मैंने तो नोट्स बनाया था उससे, जब वो पिछले आपके पिछले से पिछले थर्सडे में हुआ था, तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, जो अच्छा लगता है उसका नोट्स बना लेते हैं. ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है तो स्माइल, जस्ट स्माइल एट योर माइंड. हाँ, Because वो किया, वो वाला भी अप्रोच यूज किया कि अगला थॉट कैसा है, कड़वा है मीठा है, तो वो भी यूज किया. वेरी हेल्पफुल. it works, no? वर्क्स. Very nice. अभी ऑफिस में है, घर पर? इट्स घर पे, बट ऑफिस सेटअप. Nothing to ask. सब ठीक है. ठीक है. Anything specific? Nothing. Just looking forward to meet you. Excited to meet you. Yeah, welcome, welcome. Yes. थैंक यू सुमेधा. और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? We're all blessed to have this opportunity to ask question to Guruji Guruma. Especially जिन्हें proximity कम मिलती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कुछ पूछना चाहें तो. नहीं पूछे तो अच्छा ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा. गुरुजी रक्षित पूछना चाहते हैं कुछ. हाँ, रक्षित. हाँ, ठीक है मेरा. यस रक्षित. नमस्कार गुरुजी. गुरु माँ नमस्ते. लाइट मिस करे ना. जी गुरु माँ. लाइट मिस करे थे ना तुम. हाँ गुरु माँ बहुत मिस कर रहे थे. पूरा 40,000 का राउंड ट्रिप हो गया. यूएस से टेनेसी से यूएस सैन फ्रांसिस्को, फिर कोयम्बतूर से वहाँ पर रामेश्वरम, फिर हैदराबाद. No, in return from Srisalam. Not to Coimbatore, I think. So you didn't. हाँ, that was the best thing ever happened. See, many times missing flight is good for good. तो सब हमारे लोग ही हेल्प करे मिस करने के लिए. जैसे अर्जुन भाई ने और सेदा दीदी ने. Whoever is close to you has to help you. They have blessed you. हाँ गुरुजी. You are back in US. हाँ गुरुजी, अभी ऑफिस में हूँ. ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं. 9:50. और यहाँ पर ईस्टमैन. मेरा क्वेश्चन गुरुजी, वो जो आपका वीडियो मैंने देखा ओवर थिंकिंग का, मैं अप्लाई कर रहा हूँ गुरुजी वो कि फर्स्ट वन स्माइल एट द थॉट. सो स्माइल में ही नोटिस हो रहा है थॉट आ रहा है करके.
फिर उसके बाद उसका टेस्ट या उसके उसके उसमें एक ऐड कर रहा हूँ गुरुजी कि मेरा थॉट नहीं है, गुरुजी का थॉट है, नहीं करने के लिए बोले, सो मत करो। सो कभी कभी थोड़े थॉट्स ऐसे आते हैं चुप चुप के, मतलब ऐसे थोड़ी देर के बाद पता चलता है और ये थिंकिंग चल रहा है। सो इसको जल्दी पकड़। हाँ, डोंट बॉदर अबाउट दैट। कुछ चल रहा है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। If you focus on those thoughts and why are they coming and why they should not come and all that, then it's a problem. ऐसे तो thoughts आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तुम ऑफिस में बैठे हो, कई लोग ऑफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं, रोड पर ट्रैफिक आ रही है जा रही है। How does it matter? Likewise, thoughts will also not matter. So only focus on those thoughts which matters. वरना आने दो जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो मेंटल जॉगिंग है इसका। When mind wants to jog, how can it jog? It cannot come out of your body and then do jogging. So to keep itself healthy, mind thinks. That is how mind can remain healthy. But you don't have to focus on the jogger. करने दो। गुरु जी और एक कोट आपका याद आया गुरु जी की, यू एक्सपीरियंस माइंड एक्सपीरियंस मेडिटेशन, एक कोट था गुरु जी। उसमें मैं सोच रहा था कि अरे अगर मेरा चाह है माइंड को एक्सपीरियंस करना, तो माइंड चाहती है कि मेडिटेशन करूं, तो ज्यादा मेडिटेशन में लगाऊं, और ये जो माइंड थिंकिंग कर रहा है ये मेरे लिए कर रही है। ऐसे सही है गुरु जी थिंकिंग? माइंड के लिए ही कर रहा है, जो थॉट कर रहा है माइंड के लिए ही कर रहा है। Meditation is basically to connect with your own self. You be the consciousness, and then maybe witness the mind if you want to witness, or don't witness the mind, let the mind think whatever it wants to think. When you practice this, then mind wants to experience the consciousness. Mind has been accustomed of experiencing world. When you are not the world, and when you are the consciousness, then mind also wants to experience the consciousness and not the world. So just एक बुक yeah. एक बुक सुन रहा हूँ गुरु जी, पॉजिटिव इंटेलिजेंस करके। उसमें ऐसे ऐसे एक टेक्निक ऐड किया मैं उसमें कि जब भी थॉट नोटिस हुआ कि एम्पावरिंग थॉट नहीं है, तो ऐसे फिंगर्स रब कर लो, ब्रीथिंग कर लो 3 बार, और अपने यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाओ। फिर उसके बाद अच्छे थॉट्स आने लग जाएंगे। इतना इजी होता तो बात ही क्या है। ब्रीथिंग कर लो, कुछ भी कर लो, एनीवे डिफरेंट टेक्निक्स में सूट डिफरेंट पीपल, बट प्रेजेंट में आ जाओ मतलब माइंड की तो नेचर ही है पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना। अब उसको प्रेजेंट में लाना इतना आसान नहीं है। तो ये सोच लो कि माइंड हरदम प्रेजेंट में ही है, और माइंड तो प्रेजेंट में ही है ना। माइंड पास्ट में कैसे जाएगा? माइंड पास्ट का सोच सकता है बट है तो प्रेजेंट में ना। तुम कितना भी पास्ट का सोच लो, do you have a time machine that you can go to past time and future time? You are in the present. अरे तुम कोयम्बटूर का सोचो, तुम इंडिया का कुछ सोचो, but the fact is you are in US and you are in the office of your country in US. That is the fact. So think of the fact. Don't think of the imagination. Why did I think of India? Why did I think of past? What is the reality? Reality is that mind is in the present. Simple. Mind being in the present, thinking about the past. So it is in the present only. Mind is in the present, thinking about future. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम ये सोच ही नहीं रहे कि माइंड प्रेजेंट में है। हम ये सोच रहे हैं कि माइंड पास्ट में गया, माइंड फ्यूचर में गया। माइंड तो प्रेजेंट में ही है।
Did you get my point? हाँ गुरुजी। तो प्रेजेंट का मतलब ये कि जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, आधा करते 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 जाओ, जब टाइम ही डिसअपियर हो जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब काटना क्यों है उसको? बक्सरी क्योंकि प्रेजेंट में भी ना गुरुजी माइंड जज करते हैं ना गुरुजी, कुछ कुछ सिचुएशन का जज कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, तो प्रेजेंट में भी कुछ हरकत करते रहता है। अभी तुम हमारे कितने बजे, तुम्हारा टाइम कितना हुआ है यूएस में? 9:56 हाँ? AM 9:56 AM Thursday. 9:56. Now you think of 10 years past of your life, right? Are you 10 years, are you now in the time of 10 years ago, or you are still at 9:36? When I'm thinking 10 years ago, I'm at 10 years ago in the No. mind. But here also. your presence, you are present at 9:36. Being at 9:36, your mind may be thinking of 10 years past. But the reality is what? Reality is you are at 9:36 AM in America, in the office. That is a reality. So try to repeatedly think about the reality, not about the imagination. I am trying to disconnect imagination to reality now. I am trying to create two concepts. Reality is you are at 9:37 now. Reality is that you are in US. Reality is that mind is within you. Reality is that mind also is there in the present. But imagining of the past or imagining of the future. But reality is that it is there and it is there. That's all. You don't have a time machine to travel in the past or travel in the future. It can be an imagination. Why do you consider imagination as reality? That is the problem. So you don't have to take a couple of breaths, hold your breaths, count 10, drink cold water, take a shower to come back to reality, to come back to the present. You cannot be away from the present. That's the reality. You got my point? I cannot be away from the reality. I'm always in the present. How? There is And no imagination. There is no chance that you can be out of present. Impossible. We are all in the present only. Because you are imagining past, somebody is selling a book which is talking of bringing you from past to present. But वो कुछ भी होने वाला नहीं है. You are always in the present. Now when you focus on the present, you will realize that your mind has started being in the present only. It's all about what you think and what you focus on. But irrespective of what mind thinks, the reality cannot change. And the reality and present means no imagination, Guruji. No, what you are at the moment. At the moment, what you are. Imagination is past and future. Okay. इसके लिए कहते हैं ना कि हिंदी में कहते हैं ना कि जो बीत गया वो सपना और जो आने वाला है वो कल्पना. Now सपना is not real, कल्पना is not real. अभी जो है वो है अपना. Which means you are always in abhi, this moment, in the present. That's all. That is the reality. Is dream reality? Why do you shrug off the dream when you wake up? अरे dream में ऐसा हुआ वैसा हुआ. Why don't you keep thinking about that dream? Why don't you feel good and bad about the dream for long? Because you know कि वो कल्पना था, वो सपना था. Reality में तुम वहां नहीं हो. तो वैसे ही माइंड जाता है जाने तो क्या फर्क पड़ता है. मैं तो यही हूँ. Got it? Got it, Guruji. Chalo, contemplate on this and then share your thoughts.
कीप शेयरिंग दिस थॉट्स। हर किसी को मैं बोलता हूँ जो भी माइंड में चल रहा है उसको शेयर करो, तो कुछ ना कुछ उसमें क्लैरिटी आएगी। वो शेयर ही नहीं करेंगे, सब प्रणाम 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 करेंगे, तो मैं भी प्रणाम करके छोड़ देता हूँ। भगवान, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ कि इसको तुम ही संभालो। आई डोंट लाइक प्रणाम, आई लव। अभी तुमने बात किया तो एक नया कॉन्सेप्ट निकला ना, क्लैरिटी हुई ना, और सबको बेनिफिट मिला। People shy from sharing, from talking, from interacting, from seeking clarity, इसके लिए वहीं रह जाते हैं। फिर उनको माइंड जो बोलता है वही सच मान लेते हैं, या कोई बुक बोलेगा या दूसरे का वीडियो देखेंगे, बस उसको सच मान लेंगे। गुरुजी यहाँ पर यूएस में सत्संग मिस कर रहा हूँ गुरुजी। सो मैं सोच रहा था फिर से वो जो कोचिंग का बिजनेस है शुरू करूँ यहाँ पर यूएस में। यहाँ पर ईयरली 3 बार एक कुछ रिट्रीट बनाऊं, कुछ पार्टनरशिप किसी के जो भी एक्सपीरियंस है रिट्रीट करने में, और रिट्रीट यहाँ पर भी शुरू करूं यूएस में। अच्छा रहेगा, बट डोंट गेट इनटू दैट हीलिंग बिजनेस। डोंट गेट इनटू ऑल दैट कि लैपटॉप में बर्थडे डालो तो उसमें ये दिखाएगा वो दिखाएगा, ये हीलिंग। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। डू प्योर स्पिरिचुअलिटी। सत्संग है, मेडिटेशन है, नॉलेज है, रिवील व्हाट इज कॉन्शियसनेस, उसके तरफ जाओ तो स्पिरिचुअल रहोगे, वरना संसार की माया में उलझ जाओगे। So create that group. गुरुजी यहाँ पर ये भी चाहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो भी है वो भी मिले और स्पिरिचुअलिटी भी मिले। अपने आप मिल जाएगा, स्पिरिचुअल होते हैं तो अपने आप ही मिल जाएगा। हम कोई मटेरियल सक्सेस देने वाले हैं क्या? दैट इज द बिगेस्ट इग्नोरेंस। कैन यू गिव मटेरियल सक्सेस टू एनीबॉडी? यू कैनॉट गिव मटेरियल सक्सेस टू योरसेल्फ। अभी अपने किसी फॉलोअर के घर में कोई आया था, तो उसने बोला कि मैं 5 मिनट में किसी की डायबिटिक ठीक कर देता हूँ, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर ठीक कर देता हूँ, 5 मिनट में किडनी ठीक कर देता हूँ, 5 मिनट में नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट ला देता हूँ, 5 मिनट में नी पेन ठीक कर देता हूँ। तो जिस घर में कोई डायबिटिक है उनको बुलाया, उसने कुछ किया, बीपी वाले आए उसको कुछ किया, और उनके लिए कुछ स्नैक्स ला के दिए, बोले मिठाई खा लो, बोले नहीं मुझे डायबिटिक है। ऐसे हैं लोग। हम खुद को हील नहीं कर पाते, संसार को क्या हील करेंगे? हमारा सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, लोगों को क्या सक्सेस देंगे? हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये सब ईगो का खेल है। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। लोगों को रियलिटी दो। मेडिटेशन इज गुड, दे विल मेडिटेट, उसमें माइंड अच्छा परफॉर्म करेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा। सत्संग दो, ask them to connect to the supreme being, supreme consciousness। ये चीजें डेफिनेटली मटेरियली भी उसको सक्सेस देगा ना। मटेरियल इज ए स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उससे कनेक्ट होंगे तो वो अपने आप मटेरियल से कनेक्ट कर देगा। वो मटेरियल छोड़ने के लिए थोड़ी बोल रहा है। फाइंड, ट्राई टू इवॉल्व हायर। लोगों को ऊपर ले जाओ, नीचे मत ले जाओ, फंसाओ मत। और फंसाने वाले संसार में भरे हुए हैं। हमको लिबरेट करना है, लोगों को छुड़ाना है, हमारा काम वो है। इफ यू आर रियली ए डिसाइपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देन यू शुड ट्राई टू लिबरेट योरसेल्फ एंड लिबरेट द वर्ल्ड। उनको फंसाओ मत। न कोई एस्ट्रोलॉजी, न कोई वास्तु, न कोई न्यूमरोलॉजी, और न कोई ये हीलिंग वीलिंग, कुछ भी कोई मटेरियली सक्सेस कुछ नहीं देगा। हाँ, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रांग करता है, थोड़ा मेंटल बिलीफ बढ़ाता है। लोगों को कहते हैं भाई वास्तु खराब है, वास्तु ठीक कर लो, तो उसको लगता है कि हाँ मेरा वास्तु ठीक हो गया, अब संसार में ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन वो ठीक होने के बाद में फंस भी जाता है ना। वो हर चीज में वास्तु देखेगा, हर चीज में वास्तु देखेगा, हर चीज वास्तु को दोष देगा, गलत भी करेगा, वास्तु को दोष देगा, वास्तु ठीक करेगा, उसमें फंस जाता है। उससे तो अच्छा कि वास्तु से ही बाहर निकाल दो उसको, उसका मेंटल वास्तु ठीक कर दो, सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट कर दो, तो धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है ना?
गुरुजी ग्रेट, चलो थैंक यू। अच्छा कोठारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। हाँ हाँ गुरुजी, जो भी थॉट लाते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड हमें वैसा ही रिजल्ट देता है जैसे हमारे विचार जाते हैं ब्रह्मांड के अंदर, और ब्रह्मांड हमें उसी का परिणाम देता है। तो हमें ऐसा क्या थॉट रखना चाहिए हमेशा ताकि वो हमारे कल्याण के लिए हो? ब्रह्मांड का ही थॉट रखो, जितना एक्सपेंशन। थॉट नहीं रखना है, फील रखना है, थॉट मत रखो। थॉट तो हर मोमेंट बदलता है मौसम के जैसे। अभी हमारे यहाँ जोर से बारिश हो रही है, 10 मिनट के पहले बारिश ही नहीं थी। तो थॉट मत रखो, फील रखो। फील किसका रखना है? फील उस क्रिएटर का रखना है, फील एक्सपेंशन का रखना है, फील स्पेस का रखना है, उसकी फील रखो। थॉट अपने आप उसके अनुसार आने लगेंगे। थॉट रखोगे तो थॉट तो बदलता जाएगा। हर पल फील को स्ट्रेंथन करो। जैसे अगर हम हर समय ये कहते रहे कि सब लोग का समझता या सबका कल्याण करे, वो मत ज्यादा मत फंसो, वो तो राम राम जपना हो गया। अच्छा, वो खाली लोका समझता, वो मैकेनिकल इतना हो जाएगा। वो अच्छी चीज है, उसको करो, हाँ, लेकिन वो ज्यादा रिपीट करेंगे तो फील में कब जाएंगे? अभी मुंह से राम 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 बोलना शुरू करो तो खाना कब खाओगे? पिज्जा कब खाओगे? समोसा कब खाओगे? और समोसा खाओगे तो राम राम तो नहीं बोल पाओगे। तो फील कब करोगे? करते करते फील नहीं बढ़ेगा गुरुजी? नहीं, लोका समझता का नहीं बढ़ेगा, वो फिर मैकेनिकल हो जाएगा। माइंड की आदत है, कोई भी चीज को रिपीट करने से फील नहीं आएगी, उसको छोड़ना पड़ेगा फील में जाने के लिए। आज तक कोई भी राम राम करते हुए राम ने नहीं मिला। हाँ, मरा मरा करते हुए राम से फिर भी मिल पाए। तो ये दिन में 2 बार करो, 4 बार करो। उसकी नहीं करना मैं नहीं कह रहा हूँ, लोका समझता प्रार्थना है, क्षमा याचना है, लेकिन उसको मेन मत करो कि यही करना है। वो नहीं मेन तो एक्सपेंशन। अभी बैठे बैठे घर के अंदर बैठे बैठे आकाश दिखना चाहिए आपको। घर में बैठे बैठे आकाश का विस्तार आपको फील होना चाहिए। और इतना विस्तार कि उस विस्तार में धरती, सूर्य, चंद्रमा सब आ जाए, इतना विस्तार फील होना चाहिए। और जब वो विस्तार फील होगा और आप उस फील में रहोगे, उस एक्सपेंशन में, तो लोका समझता सुखिनुभव तो अपने आप ही हो गया हो। क्योंकि सारे लोग से आप कनेक्ट हो और उसके आनंद में हो, ब्लिस में हो, तो आपका ब्लिस तो हर जीव को जाएगा ही जाएगा। सोचने की जरूरत क्या है? अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना मतलब उससे अलग होना हो गया। समझ में आया ना? सारा विश्व आप हो, यू बिकम द यूनिवर्स। और उसमें आप लोका समझता अपने अपने से बाहर वालों के लिए कर रहे हो ना, है ना? आपके भीतर जो ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, हार्ट है, किडनी है, उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए नहीं करते ना। अच्छा, उसके लिए क्या क्या करते हैं हम? पैनक्रियाज है, लंग्स है, उसके लिए क्या प्रार्थना करते हो बताओ? के लिए तो योगा करते हैं। हाँ, उसके लिए हमको पता है कि अगर हम मेंटली स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स अपने आप स्वस्थ रहेंगे, है ना? ऐसे ही आप यूनिवर्स के साथ में अपना योग बना लोगे और अच्छी फील्ड में रहोगे तो सारा यूनिवर्स स्वस्थ रहेगा। इस सीक्रेट को पकड़ो। ये पैरटिंग छोड़ना पड़ेगा, ये रटना छोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज है, जब मन में आए कर लो, बट ज्यादा टाइम अपना धीरे धीरे उस फील्ड में जाओ, उसको उसको स्ट्रेंथन करो, उसमें अपना योग बना लो उसके साथ में।
हर पल सारी सृष्टि का फील करो कि सारी सृष्टि मेरे अंदर है। मैं इतना विस्तारित हो गया, मैं इतना एक्सपेंड हो गया कि सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है। तो जैसे अभी आपके अंदर आपके ऑर्गन्स हैं, तो वैसे सारा यूनिवर्स आपके अंदर आ गया, तो अपने आप ही स्वस्थ हो गया, क्योंकि आप स्वस्थ हो। और बाकी टाइम में कर लो, गाड़ी चला रहे हो, उस टाइम में यूनिवर्स का ध्यान नहीं आएगा, उस टाइम लोका समझता कर लो। टीवी देख रहे हो, उस टाइम कर लो, गलत कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, ठीक है ना। चलो फिर, आज का तो टाइम हो गया, थर्सडे सत्संग का टाइम खत्म। तो जी मिस्टर GVSS राव हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके पास लाइट नहीं है, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन चैट में पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि वो 60 इयर्स के हैं। ही इज अ केयर गिवर फॉर ही इज बीन अ केयर गिवर फॉर सो मेनी इयर्स। ही फील्स एग्जॉस्टेड। asking his question is it good to have no friends at this stage and no attachments to materialistic things? Yeah, definitely good. Friends तो होने चाहिए, वरना एक एज के बाद में it is very difficult to pass time. So have friends, but let the best friend of yours be spirituality. Let the supreme consciousness be your best friend, rather than friends in physical form. 2 4 5 physical form में हो, और rest of the friend should be the universe, the nature, trees, flowers. ये ज्यादा फ्रेंडशिप होनी चाहिए इनसे। They will keep you healthy. They will give you long life. उनको ये सुनाई नहीं दे रहा, तो उनको मैसेज कर देना। Yes, Guruji. Is able to hear? Anyway, उनको मैसेज कर देना। और किसी का है क्या कुछ? नहीं गुरुजी, बस वो एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, आज तो सारे थर्सडे वाले सत्संगी दिख रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो क्वेश्चन था इसका मैं जब से हाथ बता रही थी, कविता। हाँ बोलो फिर। गुरुजी, जैसे आप कोई आपको हर्ट कर रहा है, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, और माफ कर भी दिया तो उम्मीद नहीं है कि वो कभी चेंज होने वाला है। अगेन ही विल हर्ट यू। तो उसमें क्या भावना रखनी चाहिए? तो जिंदगी में तुम्हारे आया ही हर्ट करने के लिए, तुमको मुक्त करने के लिए आया है। तुम क्या, तुम्हारा तुम्हारा नेचर क्या है? हर्ट करने का है या प्यार करने का है? मेरा नेचर प्यार करने का है और हर समय माफ करने का है। उसका नेचर हर्ट करने का है। जैसे कुत्ते का नेचर है भौंकना, कुत्ते का नेचर है भौंकना, भौंकने वाला। तुम्हारा नेचर है कुत्ते को कुछ ना कुछ देना, भौंक रहा है तो खाना देना। जितना देर खाना देंगे उतना देर उसका मुंह बंद रहेगा, फिर भौंकेगा, फिर कुछ खिला दो कुत्ते को। तो वैसे ही कोई हर्ट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ, उसको कुछ देते रहो, प्यार करते रहो, क्षमा याचना मांगते रहो। वो स्टोरी है ना साधु और वो उसके भिक्षु की। वो भिक्षु पानी में डूबता है, साधु उसको पानी से बाहर निकालता है। वो भिक्षु साधु को डंक मारता है, लेकिन साधु फिर उसको जमीन पे छोड़ देता है। वो पानी में जाता है, फिर डूबता है, फिर बचाता है, फिर डंक मारता है। तो किसी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये बार बार डंक मार रहा है, आपको क्यों बचा रहे हो? बोले उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। और इस हाँ बोलो। क्या था कि उम्मीद थी कि हाँ मैं हर बार माफ कर देती हूँ तो शायद वो सुधर जाए। माफ करो नहीं, माफ करना तो ईगो है। ओके, माफी मांगना इज लिबरेशन। भाई मांगना लिबरेशन है। ओके, माफ करना तो मैं इतने कितने बार माफ करूँ, कितने बार माफ करूँ, लिमिट आ गई। माफी मांगना है। maybe for this reason only I'm not able to forgive him। जो भी है, जो वर्ड जो मेरे को पिंच कर रहा है, अब उम्मीद चली गई है, वो तो भी वो तो शायद तुमको माफ नहीं कर लिबरेशन रहा, बॉन्डेज हो गया है मेरे लिए। बार बार क्यों बोल रहा है? हाँ, क्योंकि वो तुमको माफ नहीं कर पा रहा। ओके।
क्योंकि तुमने उसको वैसा हर्ट किया। मतलब जो मैं मेरे लिए सोच रही हूँ वो रिवर्स है एक्चुअली। ऑब्वियसली 40 give 30 35 ओके। पिछले जन्म में तुमने इतना हर्ट किया कि वो तुमको माफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बार बार हर्ट कर रहा है। तो इसलिए माफ करने के बदले माफी मांग लो। माफी मांगने से वो माफ कर देगा। वो जब माफ कर देगा तो वो बोलना बंद करेगा। थैंक यू गुरुजी। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही थी। और एक चीज ये हो रहा है गुरुजी अभी, तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, उसमें क्या है। व्हाट्सएप में ऐसे बोल वो समझ में नहीं आ रहा था कि 8-10 डेज से दिमाग में चल रही थी बात, वो किस तरीके से टाइप करूं वो सब नहीं आ रहा था। और एक चीज गुरुजी, जैसे फ्यूचर के बारे में कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं अब। कब मैं भगवान से मिलूंगी, बार बार बस यही थॉट चल रहा है। जिससे कब भगवान से, जैसे भगवान आगे फ्यूचर में कुछ नहीं है, बस अब कब अपनी मुक्ति होगी, बस ये फीलिंग बार बार आ रही है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? मुक्ति होगी जब हो जाएगी। ये जब संसार से थक जाते हैं, दुखी होते हैं, तो ऐसे थॉट्स आते हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान अल्टीमेट अल्टीमेट से कब मिलना है, बस वो एक फीलिंग बार बार ऐसे आती रह रही है। अल्टीमेट अल्टीमेट से मिले हुए ही है। अल्टीमेट कभी हमसे अलग नहीं है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेट तो हमको हक करके 24 घंटे रखता ही है। अल्टीमेट अपने को गोदी में रखता है। हमको ध्यान नहीं जा रहा कि हम अल्टीमेट की गोदी में है। हम अल्टीमेट का आगे के निकले हुए हैं। चारों तरफ वो अल्टीमेट ही तो अल्टीमेट है। कौन है वो? रूप हटाओ। अल्टीमेट मतलब कोई ना कोई रूप आकार नहीं है, वो निराकार है। तुम्हारे चारों तरफ कौन है? वो अल्टीमेट ही है। तुम जा रही हो तो अल्टीमेट में जा रही हो, कहीं आ रही हो तो अल्टीमेट में आ रही हो, सो रही हो तो अल्टीमेट में सो रही हो, कुछ कर रही हो तो अल्टीमेट में कर रही हो। और कितना अल्टीमेट मिलेगा? अल्टीमेटम दे दिया है अल्टीमेट। नहीं, अभी आज तो बहुत क्लैरिटी हुई कि मैंने किसी को दुख दिया है इसीलिए मुझे मिल रहा है। और और मेरा जो ईगो था कि मैं माफ कर नहीं सक रही हूँ, दैट इज माई बॉन्डेज, इट्स माई ईगो। ओके करो, माफी मांगो। ओके। हर पल, हर जगह, हर स्थान में उस अल्टीमेट को ही फील करो। अभी भी जी तुम्हारे पास वो अल्टीमेट है। नहीं, वो तो फील कर रही हूँ गुरुजी हर समय। मतलब जैसे सोते जागते कई बार आपका नाम आता है, कई बार गुरु माँ का नाम आता है, हमारा एंड नाम ब्लिसफुल। हमारा नाम छोड़ो। अभी तुमने बोला ना अल्टीमेट से कब मिलूंगी, वो क्यों बोला? नहीं, फ्यूचर में कुछ है नहीं, बस अब भगवान के पास मिलने जाना है। वो फिर फीलिंग बार बार आ रही है। कंफ्यूज हो रही हो। अल्टीमेट से तो मैं हर पल टच में हूँ, और फिर हाँ, भगवान के पास जाना, तो भगवान के अल्टीमेट का अल्टीमेट हो गया क्या? फिर कौन सा भगवान है? कंफ्यूजन हो रहा है शायद। वही तो। उस भगवान को छोड़ो, अल्टीमेट का अल्टीमेट भगवान थोड़ी है। भगवान का अल्टीमेट अल्टीमेट है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु माँ। निराकार सारी सृष्टि में फैला हुआ है, वो अल्टीमेट है। भगवान अल्टीमेट थोड़ी है। ओके। भगवान का अल्टीमेट अल्टीमेट है। वो अल्टीमेट हमारे चारों तरफ हर पल है। भगवान को दूसरे बहुत से काम है, तुम अकेली है क्या? वो तो लेकिन सही। अल्टीमेट को काम नहीं है कुछ। उसको फील करो। भगवान के रूप आकार को छोड़ दो, भूल जाओ वो। जो एक वर्ड दिमाग में बैठा है, अल्टीमेट से मिलना है, हाँ। वो मैं पूछना बोलना चाह रही थी कि फ्यूचर में अल्टीमेट से मिलना है। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में भी जो अल्टीमेट मेरे से। दिमाग में फिक्स हो गया है। वो हटा दो। फ्यूचर में नहीं मिलना है, प्रेजेंट में। मिल रही हूँ, डेली मिल रही हूँ, डेली बेसिस पे मिल रही हूँ, ये रखना है। उससे तुम बाहर आ ही नहीं सकती। अल्टीमेट से तुम्हारे पास ओके। option नहीं है। अल्टीमेट एग्जैक्ट, से बाहर हम आ भी नहीं सकते। फुल तुम्हारे क्लैरिटी हो गई गुरु जी। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, हार्ट है, वो तुम्हारे शरीर से बाहर आ सकता है क्या? नहीं, हाँ। सवाल ही नहीं। तो वैसे ही हम अल्टीमेट के शरीर में है हर पल। उसको चारों तरफ फील करो। ओके गुरु जी, ठीक है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। चलो प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। क्या, करुणा का एंजॉय कर रहा है, तालियां भी बजा रहा है। गुरु जी, मेरा डेली अटायर विजयलक्ष्मी अंकल आंटी ने दिया था। मेरा आईडी है गुरु जी सामने। मैं यहाँ पर नाम भी बदल लिया रिक्की बोल के, क्योंकि यहाँ पर रक्षित बोले तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर पीछे अपना आईडी के पीछे। दिख रहा है, वेरी नाइस।
और ये गुरुजी मेरा अटायर, डेली अटायर ऐसे होता है। तो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो, फ्रेंच बियर्ड रख लो, थोड़ा अगर करना हो तो। रिकी रिकी रख ली है क्या तुम? हाँ गुरुजी, ओके। यहाँ पर रक्षित रक्षित बोले तो राक्षित बोलते हैं गुरुजी। हाँ, लेकिन उनको तो नहीं मालूम ना राक्षस कौन होता है, तो राक्षित में भी प्रॉब्लम है। वो तो इंडिया में प्रॉब्लम है, कोई राक्षस बोलेगा तो। बट रिकी अच्छा है, गुड, वेरी नाइस। क्या करुणा कर कुछ बोल रहे थे? थैंक यू सो मच गुरुजी, गुरुमा प्रणाम। Enjoy मैं आज कर- सुन रहा था, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। बट आपका जो लास्ट आंसर था कविता मैम को, आई थिंक बहुत ही, मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको था जब मैं पहले बार आपको मिला था। ये मेरा पहला क्वेश्चन गुरुजी को था कि गुरुजी मैं भगवान को कब मिल सकता हूँ, हाँ, एंड एग्जैक्टली आपने वही आंसर दिया अभी कविता मैम को। तो उसमें मतलब ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने मेरे को 2 साल पहले जो आंसर दिए थे, एंड वो पल पल पे साथ में ही है, वो कहीं नहीं है, हमारा साथ में ही है। तो उसको इतना आनंद आ रहा था सुन के आपका बात। और एक बात तो है गुरुजी, मैं तो कई बार मैं बोला बोला भी हूँ, लिखा भी हूँ। जब से आपको मैं मिला हूँ, गुरु माँ को मैं मिला हूँ, आप तो मेरे स्वयं भगवान ही है। मैं आप में, गुरु माँ में भगवान शिव जी को और माँ पार्वती को हमेशा दर्शन करता हूँ। इससे बड़ा चीज जिंदगी में और क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत आभार गुरुजी, गुरु माँ। और अ, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, गुरु माँ। तो आज तुम्हारा वो वापस सर्किट कंप्लीट हो गया है, जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, तो वापस एक रिमाइंडर हो गया। जी गुरुजी। Keep focusing, keep feeling that ultimate around you, otherwise the ultimate will give the ultimatum and then you cannot escape. So let ultimate not give any ultimatum, or जी ultimate गुरुजी। has given the ultimatum that you connect with me, otherwise I'll disconnect you. सही बोले आपने गुरुजी। चलो फिर ठीक है, बाय बाय। गुरुजी, थैंक यू गुरुमा। थैंक यू गुरुजी।